तो जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का आपका वीज़ा लगा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगा है? मेरा एक कलीग है जो यहाँ बैंकिंग सेक्टर स्पॉन्सरशिप पे भी आया है, जैसे मैं आईटी से आया हूँ, तो आप अपना डोमेन सही रखिए। जो युवा है आज के, जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं या और किसी देश में जाना चाहते हैं सीधा वर्क वीज़ा पे, या बोल दें कि फ्री में आपकी तरह है, तो उनके लिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वतन ऑस्ट्रेलिया चैनल में। तो बहुत से लोगों के सवाल थे कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैसे लगता है, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा कैसे देता है, क्या कौन कौन से वीज़े पे बंदा ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, क्या क्या वहाँ पे काम है। तो आज एक वीज़े के बारे में और एक काम के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ये एक वीज़ा है जो बिल्कुल फ्री है। उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाई हैं, तो आपका सीधा भाई से बात करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। तो सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे भाई। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। तो आप इंडिया से कहाँ से रहने वाले हो? मैं इंडिया में मोहाली पंजाब से बिलोंग करता हूँ। तो आपको ऑस्ट्रेलिया में आया कितने टाइम हो गया है? मैं लास्ट ईयर अगस्त 2023 में यहाँ पे आया था, अभी 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अच्छा, 1 साल से ज़्यादा टाइम आपको हो गया है। तो आप कौन से वीज़े पे आए हो? मैं यहाँ पे वीज़ा 482 पे आया हूँ। ये कंपनी स्पॉन्सर्ड वीज़ा है। अच्छा, जिसको वर्क वीज़ा बोल देते हैं। हाँ जी, वर्क परमिट, वर्क वीज़ा। तो ये कितने टाइम का वीज़ा है आपका? मेरा ये 2 साल का वीज़ा है। अच्छा, तो ये इसमें आपको क्या क्या काम है कंपनी का? कौन सी ऐसी कंपनी है, आपका क्या खर्चा आया? इसमें मेरा कोई खर्चा नहीं आया है, मतलब मेरे लिए तो फ्री ही था एक तरह से। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ऐसी कौन सी कंपनी है और कंपनी का क्या काम है जिसने आपको ये फ्री वीज़ा दिया है? हाँ जी, मैं बता सकता हूँ आपको। यही कंपनी के साथ में मैं इंडिया में काम कर रहा था, तो यही हमारा यहाँ पे एक क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया में, जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे इंडिया में, इंडिया से। मतलब यहाँ पे एक डिवीज़न है जिसको हम इंडिया से बैठ के उनको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट कर रहे थे। और हमारा कुछ ऐसा था, क्लाइंट का कुछ ऐसा था कि उनको मैन पावर ऑन साइट चाहिए थी, तो इसीलिए मेरी कंपनी ने मुझे यहाँ पे कंपनी स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे यहाँ पे डेप्यूट किया है। तो भाई, इस कंपनी में काम करने से पहले मैं आपसे जानकारी चाहूँगा कि आपने शुरुआती पढ़ाई आपकी कैसी है, कौन सी स्ट्रीम में आप पढ़े हो, कहाँ से आपने पढ़ाई ली है जो इस कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हुई। तो सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपकी शुरुआती जो स्टडी है वहाँ वो कहाँ से हुई है? मैं पंजाब से ही पढ़ा हूँ मोस्टली। मैंने जैसे अपना 10th कंप्लीट किया, उसके बाद में मैंने 3 साल का पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया और मेरा स्ट्रीम था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और डिप्लोमा के बाद में मैंने बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी विद इन सेम स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्लीट किया। तो डिप्लोमा के बाद में ऐसा होता है कि आपको लेटरल एंट्री मिलती है बीटेक में, मतलब बीटेक 4 इयर्स का होता है, तो डिप्लोमा के बाद आप सीधा सेकेंड ईयर में ज्वाइन करते हो। द अदर वे इज़ लाइक 10th के बाद में लोग +2 करते हैं, उसके बाद बीटेक करते हैं। वो 3 साल का होता है। अगर डिप्लोमे के बाद करे तो वो 2 साल का होता है। डिप्लोमा के बाद में एक्चुअल बीटेक 4 साल का होता है। अच्छा। डिप्लोमा के बाद में वो 3 साल का रह जाता है। अच्छा। और +2 के बाद में 4 साल, तो दोनों तरफ से 6 साल ही लगते हैं। ठीक है। तो आपने उसके बाद बीटेक करने के बाद आपने कंपनी में इंटरव्यू वगैरह दिया या? हाँ जी, कुछ जैसे हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट काइंड ऑफ थिंग भी थी कॉलेज के तरफ से, लेकिन मतलब मेरे को 3-4 महीने लगे मार्केट में घूमने के बाद कि मेरे को मतलब एक्चुअली फ्रेमवर्क नहीं पता था और मेरे प्रोटोटाइप नहीं पता था कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है। तो 3-4 महीने मार्केट में घूमा, तो उसके बाद में मैंने अपनी पहली कंपनी में ज्वाइनिंग की, जहाँ से मेरा बेस बना आईटी का। तो ऐसे करते करते फिर मैं अपनी इस कंपनी में आया जिन्होंने मुझे यहाँ पे स्पॉन्सर किया है। तो आपने जब कंपनी ज्वाइन की सीधा ऑस्ट्रेलिया आके ज्वाइन किया या कंपनी में पहले इंडिया में भी काम किया आपने? हाँ जी, मैं पहले इंडिया में भी कंपनी में काम कर रहा था। जो सबसे पहली कंपनी में काम किया वहाँ पे मैं एक मतलब बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था, उनको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहे थे। उसके बाद में मतलब उस टाइम पे मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि ये ऐसा है कि फॉर एग्जांपल यू हैव बीन डेप्यूटेड टू एनी अदर कंट्री, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब मेरी फर्स्ट जॉब थी तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन थैंक्स टू दैट कंपनी की जिन्होंने मेरा बेस बनाया। और मुझे जब 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तब हम जिस कंपनी में हूँ, तो उन्होंने देखा कि मतलब द पर्सन इज प्रोवाइडिंग द एक्चुअल सपोर्ट, तो उन्हें लगा कि इसे ऑन साइट भेजा जा सकता है, तो उन्होंने मुझे फिर ऑन साइट भेज दिया।
तो जब आपने इंडिया में काम किया इस कंपनी में, पंजाब में ही काम किया या कोलकाता, मुंबई, दिल्ली वगैरह में? नहीं, ये अच्छी बात थी मेरे लिए, पंजाब में नहीं था, क्योंकि मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा था दिल्ली एनसीआर में था। मैं अच्छा। उनके नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव ऑफिस तीनों में गया हूँ, अच्छा। और बैंगलोर भी गया हूँ उनकी तरफ से ही। तो ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ थी कि मुझे इंडिया डिस्कवर करने का भी मौका मिल गया, और इन्हीं की वजह से मैं इंटरनेशनल इस कंसाइनमेंट पे भी आ गया हूँ। अच्छा भाई, ये तो आपका इंडिया में आपने अलग अलग शहरों में काम किया, तो जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का आपका वीजा लगा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगा है? हाँ जी, मेरे लिए हाँ जी। हाँ। चलो, उसमें वो पैसा तो आपका नहीं लगा, आपका और क्या रोल था उस वीजे में, आपका क्या रोल था? एक्चुअली तो हमारी मेहनत ही है कि जो मतलब मैंने अपने प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन किया, उससे मेरे मैनेजर्स को लगा कि हाँ, इसका कंट्रीब्यूशन सही है। उसके बाद में ऑन साइट क्लाइंट की मतलब ज़रूरत थी, तो क्लाइंट को भी लगा कि ये अच्छा कैंडिडेट है। उसके बाद में हमारे मैनेजर्स लाइक रिक्वेस्ट रेज करते हैं क्लाइंट से अप्रूवल लेके कि हाँ, लाइक दिस गाय इज़ एक्चुअल और हमें इसकी ज़रूरत है, तो फिर वो वीज़ा प्रोसेसिंग करते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कंपनी का कि हम मतलब अपना रिक्वेस्ट रेज करते हैं, फिर वो अप्रूवल्स के लिए जाता है, एचआर अप्रूवल के लिए जाता है, फाइनेंस अप्रूवल के लिए जाता है। हमें कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जैसे कि मतलब हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सबमिट करने पड़ते हैं। वो वैलिडेट होते हैं पहले कंपनी पोर्टल पे, उसके बाद हमारी कंपनी वो वैलिडेट करने के बाद में इमिग्रेशन को भेजती है, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन को, वहाँ से वैलिडेट होते हैं। हमारा मेडिकल सेम ऐसे ही होता है जैसे मतलब अदर स्टूडेंट्स आते हैं। तो वो सारी चीज़ें वैलिडेट होने के बाद में वो फिर हमारा वीज़ा प्रोसेसिंग किया जाता है कंपनी की तरफ से। तो जो आपकी ये कंपनी है, ये ऑस्ट्रेलिया में वीजे लगवाती है या और कई देशों में भी, अलग अलग देशों में आपका काम है, केवल ऑस्ट्रेलिया में ही काम है ये? नहीं, आईटी का ऑल ओवर ग्लोब है हमारे पास में। मेरे कलीग हैं, वो 11 साल अमेरिका में थे। तो मतलब ये वीज़ा की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आप अमेरिका जाते हो तो वहाँ पे H1B L1B लगता है। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ तो 482 लगता है। मेरे कुछ कलीग्स हैं जो यूके में भी हैं, और मैक्सिको में भी हैं, कनाडा में भी हैं। तो ऐसा है, हाँ जी। तो जो आपका यहाँ पे पे है वो इंडिया के हिसाब से है या यहाँ डॉलर के हिसाब से आपको पे करते हैं? नहीं, ऑब्वियसली वो ऑस्ट्रेलियन पे स्केल के हिसाब से है। ऑस्ट्रेलियन पे स्केल के हिसाब से है। तो जैसे रहना खाना कंपनी का वो फ्री है या वो आपको ही करना पड़ता है? वो प्रोजेक्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। मेरे केस में ऐसा है कि मतलब मेरे को कंपनी मंथली पे कर रही है, और मुझे अपना अकोमोडेशन खुद से अकोमोडेट करना पड़ रहा है। पर कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे कंपनी डेडिकेटेड भी होता है। जो युवा है आज के, जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं या और किसी देश में जाना चाहते हैं, सीधा वर्क वीजा पे, या बोल दें कि फ्री में आपकी तरह है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए सबसे पहली बात तो यही है कि जब आप अपना मतलब ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हो तो अपना एक बेसलाइन अपना मतलब चूज़ कर लीजिए कि आपको पर्टिकुलर किस डोमेन में जाना है। मेरा एक कलीग है जो यहाँ बैंकिंग सेक्टर स्पॉन्सरशिप पे भी आया है, जैसे मैं आईटी से आया हूँ। तो आप अपना डोमेन सही रखिए कि आपका मतलब इंटरेस्ट किस में है। अगर आप बैंकिंग में हो तो उसके थ्रू भी आ सकते हो, लेकिन आप इंडिया में थोड़ा कोशिश कीजिए। अगर आप अपना वहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो 1-2 साल का एक्सपीरियंस लीजिए। उसमें फिर पैसे का मत सोचिए, लेकिन एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि जब आपका फर्दर मैनेजर लेवल आपको देखेगा कि आपके पास में अच्छा एक्सपीरियंस है, इंटरेस्ट है, एंथुसियास्टिक हो आप, तभी वो आपको स्पॉन्सर करने के लिए भेजेगा। तो ये है कि बैंकिंग में जाइए, आईटी में जाइए, किसी भी सेक्टर में जाइए, लेकिन इंटरेस्ट बना के रखिए और अपना फोकस दीजिए, ताकि सामने वाले को लगे कि ये इंटरेस्टेड है, और ये अगर इसको मैं ऑन साइट भेजूंगा तो ये जिम्मेवारी से काम कर सकता है। तो जी भाई, जैसे आपने बताया कि जिम्मेवारी से काम कर सकता है, तो इसके बाद जैसे आपका क्या नाम लेते हैं, यहाँ पे पीआर का सिस्टम बन सकता है? जैसे आपको पक्के का, जैसे यहाँ पे बोल देते पक्के हो गए, तो आपकी कंपनी यहाँ पे पीआर भी करवाती है या सिर्फ आपको काम करके वापस इंडिया जाना होगा? हाँ, देखिए ये डिपेंड करता है। मतलब मेरी कंपनी से मुझे फुल सपोर्ट है। तो ऐसा होता है कि मतलब हाँ, हम अगर कंपनी स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे आए हैं, तो उसके लिए मैंने सुना है, यहाँ पे मैंने एजेंट से कंसल्टेशन ली है, तो हमारा जो पीआर सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो अदर कैंडिडेट से थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे मतलब कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, ट्रेड वर्क्स की होती है, आईटी की होती है, फाइनेंस, बैंकिंग या अदर टीचिंग की प्रोफेशन की होती है। तो पॉइंट्स डिफरेंट करते हैं, वेरी। तो हमारा मतलब कंपनी से जैसे हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट के लिए चाहिए होते हैं, तो कंपनी साइड से फुल सपोर्ट है। तो आप कंपनी की तरफ से यहाँ पे पीआर भी प्राप्त कर सकते हैं? कंपनी की साइड से नहीं, लेकिन हमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे इमिग्रेशन या वीज़ा रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, पीआर ईओआई फाइलिंग के लिए जो भी चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट्स, कंपनी की साइड से जो चाहिए वो फुल सपोर्ट में है। तो जैसे कंपनी आपकी आपको यहाँ से जब आप इंडिया जा सकते हैं,
जा सकते हैं नहीं, या यहीं पे रहना होगा? जैसे 2 साल का वीजा है उसमें आप इंडिया आ जा सकते हैं या? हाँ जी, एक तो हमें ईयरली एनुअल लीव्स मिलती हैं जिसमें हम जा सकते हैं, इमरजेंसी पर्पस पे हम कभी भी जा सकते हैं। और मतलब इन द ड्यूरेशन अगर हमें जाना है तो वो हमें खुद की टिकट खुद का मतलब अपने आप से लेके जाना है, उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर हम जब वापस इंडिया डिप्यूट होते हैं तो वो कंपनी की साइड से रहेगा। अदरवाइज़ हमें कोई इमरजेंसी है या हम मैनुअली इंडिया वापस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में जो आपका ये काम है, ये एक ही स्टेट में है या एक ही ऑफिस है या पूरे ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग शहरों में ये काम है? ये प्रोजेक्ट वाइज है, जैसे मेरा प्रोजेक्ट है वो मतलब एसीटी में ही बेस्ड है, लेकिन हमारे मतलब कुछ कलीग्स हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन बेसिस पे वेरी करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारी टीम में एक आए हैं, वो एडिलेड से आए हैं, और कोई मेलबर्न से आता है, कोई मतलब सिडनी से आता है। मतलब मेरा जो रोल है डिफाइंड वो एसीटी बेस्ड ही चल रहा है अभी तक, लेकिन हमारे भी मतलब आईटी में भी कुछ ऐसा मतलब सेक्टर्स होते हैं कि हमें ऑन डिमांड इंजीनियर्स बुलाने पड़ते हैं, तो ऐसे वेरी करता है ये। तो भाई आपका ऑस्ट्रेलिया में काम करने का मन है या आपकी कंपनी आपको और भी कहीं भेजने वाली है? हाँ जी, ये प्रोजेक्ट पे ही डिपेंड करता है। अभी तो हमारा मतलब प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस है, तो अभी तो ऑस्ट्रेलिया में ही काम कर रहा हूँ, और लाइक टू बी कंटिन्यूड ही चल रहा है। लेकिन ऐसा है कि हाँ, मतलब मुझे फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं मतलब किसी और कंट्री के लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ मैनेजर को, तो तो पॉसिबल है। अगर आप किसी और कंट्री का भी रिक्वेस्ट डालते हो तो आपका वीजा आसानी से लग जाएगा? हाँ जी, एक्चुअल वीज़ा के लिए आपको मतलब एक स्पॉन्सर चाहिए होता है, और हमारी कंपनी की रेपुटेशन होती है, तो उस वजह से हमारा वीज़ा आसानी से लग जाता है। तो भाई अभी आपने फॉरेन में भी काम किया इस कंपनी में, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी कर रहे हो, आपके दोस्त हैं जो अमेरिका, मैक्सिको जैसा आपने बताया, यूके वगैरह में भी काम कर रहे हैं, तो इंडिया में भी आपने काम किया, आपका एक्सपीरियंस है आपने बताया। तो यहाँ काम करने का ज़्यादा मज़ा है या इंडिया में? अंतर क्या है? देखिए, मतलब जब काम करते हैं फिर तो मतलब सेम ही है कि काम मैं इंडिया में भी सेम ही कर रहा था, यहाँ पे भी काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि मतलब इंडिया में मैं जो काम कर रहा था वो मेरे लिए रिमोट रिमोट वर्क काइंड ऑफ था, कि मैं बैठा तो अपने ऑफिस में हूँ, लेकिन जो इंफ्रा सपोर्ट कर रहा हूँ वो अब्रॉड में है। और यहाँ पे मैं जो इंफ्रा सपोर्ट कर रहा हूँ वो मेरे लोकल में है, तो एक हेल्प मिलती है कि जब मैं यहाँ पे काम कर रहा चीज़ों को हूँ। और ज़्यादा जानने का बिल्कुल सही, हाँ। हाँ, तो आपको जैसे उस अब ऐसा लगता होगा जैसे आप उस प्रोजेक्ट के अंदर खुद हो, या वहाँ से आप देख नहीं पा रहे थे वो चीज़ें, बिल्कुल सर, यहाँ पे आके हाँ, आपने तो वो वहाँ पे वो चीज़ें। इतनी विजिबिलिटी नहीं हाँ, थी, तो हाँ। यहाँ पे इनपुट्स मैं अपने ज़्यादा दे सकता हूँ। तो हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। तो दोस्तों, आपके जो सवाल थे उनमें से एक इस तरह का वीज़ा भी होता है कि आप बिल्कुल फ्री आएंगे, तो और भी लोगों से आपको मिलवाएंगे किस तरीके के यहाँ पे स्टूडेंट जो आते हैं वो वीज़ा कैसे लगता है, जो परमानेंट होके भी कुछ लोग आते हैं उनसे भी आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा चैनल आपके लिए किस तरीके की जो जानकारियां दे रहा है और आप किस तरीके की जानकारियां चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।